छत्तीसगढ़ का भगवान मरा है। ये सियाही नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान था। हर बच्चे, हर इंसान का माँ बाप था। इसको जिसने भी कुछ किया उसका न्याय होना चाहिए। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। खाकी भी बोलती है, सुना है मैंने आज उस पुलिस वाले की मां से, क्योंकि अकेले वो बंद कमरे में उससे रोज बात करती है। जी हाँ, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं reportexclusive.com। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की, क्योंकि हालांकि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन इसे सभी एंगल से पुलिस जांच करने का प्रयास कर रही है। इस आत्महत्या के कारणों का प्रयास जांचने का पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सामने ला रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार के वो स्ट्रेस में थे, जिस प्रकार के वो दबाव में थे, उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है। उस सुसाइड नोट में क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही हम आपको उनके जन्म से लेकर आज आत्महत्या तक की पूरी कहानी बताएंगे। शॉर्ट में हम आपको पहली कहानी बताते हैं। बिश्नोई यानी विष्णुदत्त बिश्नोई वास्तव में बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। काबिल तारीफ शख्सियत से जुड़ी जरा सी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। 1976 में रायसिंह नगर, श्री गंगानगर जिले की तहसील रायसिंह नगर के एक छोटे से गांव लूनेवाला में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद एक मध्यम खेती की पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे थे विष्णु। और अपने चाचा सुभाष बिश्नोई जो रिटायर एएसपी थे, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने पुलिस में आना चुना और उनकी वजह से जो है वो आज पुलिस महकमे में थे। और विष्णु पुराने विचारकों और दार्शनिकों को पढ़ने की रुचि रखते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है काफ़ी कुछ, और खाने पीने में भी वो परहेज रखते थे और हर रोज़ योग से अपने आप को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करते थे। अब कहानी की बात कर लेते हैं। 1997 में उन्होंने जयपुर में पहली पोस्टिंग के साथ पुलिस की शुरुआत की थी और अपने करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान जिस भी थाने में वो जब भी गए, उनके साथ इतना काफिला जुड़ता गया कि आज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पेज पर 69,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं जो उन्होंने बनाया था। उस पेज में विष्णुदत्त बिश्नोई के नाम से वो पेज है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता अभी उस पेज का निर्माता कौन था और कब बनाया गया, लेकिन ख़ास तौर पर कहा जा सकता है उनके फैंस की जो तादाद है वो जहाँ पे भी जाते थे उन्हीं के जैसे हो जाते थे। या यूँ कहा जाए भी अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास का जो सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी का दिया जाता था तो पुलिस महकमे में विष्णुदत्त बिश्नोई का नाम भी एक अहम योगदान में आता था। विष्णुदत्त बिश्नोई आज से ठीक कल तक वो आराम से थे। 2 दिन पहले ही यहाँ पर शादुलपुर थाना, यानी जिसे राजगढ़ भी बोलते हैं, वहाँ पर कोई मर्डर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। देरी रात तक बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त थे और उन्होंने जो है रात को ही अपनी जो बाहर जो कपड़े सुखाते हैं उस रस्सी को काटा और अपने साथ अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने उस रस्सी का फंदा बनाया और पंखे पर फंदा बनाकर झूल गए। ये वो कहानी है जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिमाग में ये ज़रूर सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर जो, या यूं कहे, आत्महत्या क्यों की गई। आत्महत्या को लेकर सभी लोगों के अलग अलग विचार हैं। यूं कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आज तक मैंने अपनी पत्रकारिता में उन्हें देखा, परखा और समझा, बहुत सारी खबरें मेरे द्वारा लगाई गई थी और बहुत बार उनसे दूरभाष पर चर्चा भी होती रही है। लेकिन जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे, जहाँ पर भी गए वहाँ पर लोग जो है खुद उनके नाम की डिजायर करते थे। कोई भी नेता, अभिनेता या यूं कहे भी कोई भी स्थानीय नेता या कोई बड़ा अफसर प्रयास नहीं करे तो भी चलता था, लेकिन जनता जहां वो रहे, पब्लिक खुद प्रयास करती थी उन्हें वहां रखने के। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब उनका तबादला किया गया, तबादले के बाद लोगों ने खूब ज़ोर शोर से
प्रदर्शन किए, विरोध किए और उन्हें वापस अपने थाने में लेकर आए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वो भी हम आपको बताते रहेंगे। उसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बता दें भी आखिर इस मामले में अभी तक क्या कुछ चल रहा है। राजगढ़ थाना अधिकारी की फांसी को लेकर अब एक अलग तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दी संध्या दीप वेबसाइट है, उनके हवाले से खबर आ रही है कि राजगढ़ वो सितंबर 2019 को राजगढ़ में नियुक्ति हुई थी उनकी, और 2 दिन पहले क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस मामले में संपत नेहरा गैंग से जुड़े लोगों को पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसी एंगल से भी पुलिस जांच कर सकती है। लेकिन उसी के साथ अगर हम दूसरे पहलू पर जाएं तो एक जी न्यूज़ की खबर जो है, हमें उनका एक ट्वीट मिला है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सेंट्रल जेल सेवर में कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई की तलाशी का मामला है। चूरू के राजगढ़ में हुए गैंगस्टर की कल हुई हत्या से जुड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के तार। लॉरेंस ने जेल से किया था फ़ोन, एसओजी को मिला था इनपुट। एसओजी लॉरेंस बिश्नोई को ले सकती है आज शाम तक हिरासत में। तो वहीं इसी खबर को आधार मानते हुए चूरू के राजगढ़ सीआई के सुसाइड के मामले में भी लॉरेंस गैंग से पूछताछ हो सकता है, लॉरेंस से पूछताछ हो सकती है। इसी इनपुट पर जेल में देर रात्रि को सर्च अभियान चलाया गया था। किसी प्रकार की स्ट्रेस में वो थे और इसके लेकर उन्होंने, हम आपको एक खुलासा और कर दें, उनके एक मित्र हैं गोवर्धन सिंह, जो लीगल माइंड के नाम से उनका पेज है, या यूं कहा जा सकता है उनका एक अकाउंट है, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट वायरल किया है। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं चर्चा बताता हूँ। सीआई जो है, यानी सीआई के नंबर का स्क्रीनशॉट बताया जा रहा है। सीआई है सर, हमें भी गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की कोशिश हो रही है राजगढ़ में। तो उसके बाद जो है वो गोवर्धन अपनी तरफ से जवाब देते हैं भी ये दुखद है, आप जयपुर आ जाओ, आपको हर ईमानदार अधिकारी लेना चाहता है। जयपुर से उनकी शुरुआत थी और उन्हें वापस उनके दोस्त द्वारा जयपुर बुलाने का आग्रह किया गया। उसके बाद उन्होंने वापस पलटकर एक रिप्लाई किया और रिप्लाई में उन्होंने बताया कि मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन दे रहा हूं। इसको लेकर गोवर्धन के जो स्क्रीनशॉट है उसके हिसाब से गोवर्धन कहते हैं कि अरे नहीं सर, राजस्थान का भारी नुकसान हो जाएगा, आपसे बहुत लोगों की आसें जुड़ी हुई है। उसके बाद पलटकर सीआई विष्णुदत्त उसी स्क्रीनशॉट के हिसाब से जवाब देते हैं कि नहीं सर, सोच लिया है, बहुत गंदी राजनीति है और ऑफिसर बहुत कमज़ोर हैं। और उसी के बाद फिर उनका गोवर्धन का जवाब आता है स्क्रीनशॉट के अनुसार, मैं मिलने आता हूं सर आपसे, आप चिंता ना करें, आपका छोटा भाई सक्षम हालात में है। ये कुछ चर्चा थी जो गोवर्धन, जो लीगल जो नाम से एक पेज है, मैंने आपको बताया, उनके बीच और सीआई विष्णुदत्त के बीच चर्चा होती है। वो किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल प्रेशर और अपने अधिकारियों से किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस में थे और वो चाहते थे भी वो सेवानिवृत्ति ले। लेकिन इसका सबसे अगर उलट देखा जाए तो सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में मैं आपको बता दूं, उसमें ये लिखा गया है कि सुसाइड नोट में उन्होंने किसी भी प्रकार की स्ट्रेस या किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रेशर या भी किसी भी प्रकार का कोई किसी पे आरोप नहीं लगाया है। ये सवाल खड़े करता है भी आखिर वो स्ट्रेस में नहीं थे, आखिर वो किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं थे, तो उन्होंने अपने दोस्त यानी गोवर्धन को वो बातें आखिर चैट में क्यों लिखी। कुछ ना कुछ तो कारण रहा है किसी ना किसी तरीके से। और हालांकि पुलिस इस मामले में मान रही है, पुलिस खुद कह रही है अभी सभी एंगल से जांच किया जाएगा। अभी पुलिस थाने में उनके परिवार के सदस्य हैं और वही सुभाष बिश्नोई जो रिटायर एएसपी है वो भी वहां पर मौजूद है, जिन्हें वो प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं और वो पहुंचे हुए हैं। और एक सूचना ये भी है, इस गोवर्धन को वो अपना दोस्त मानते थे जिसे ये बात शेयर की, वो गोवर्धन भी खुद जयपुर से चलकर राजगढ़ पहुंचा है। बताया जा रहा है अभी वो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पेशे से वकील है और वकालत करते हैं। उसी के साथ हम आपको बता दें, एक बयान एसपी का आया है, जो द संध्या दीप वेबसाइट पर यह बयान दिखाया गया है। उसमें तेजस्वी गौतम ने बताया है कि परिवारजनों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी।
और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि थाना अधिकारी अवसाद से पीड़ित थे। उनका कहना है कल देर रात तक थाना अधिकारी और उनके टीम के अधिकारी मर्डर केस की जांच के मामले में उनके संपर्क में थे। उस समय ये एहसास नहीं हुआ था कि वो डिप्रेशन में थे और इस तरह का कदम उठा सकते हैं। एसपी ने बताया कि सुसाइड नोट में आत्महत्या करने के कारण स्पष्ट नहीं है, इसमें परिवार के बारे में लिखा गया है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है ये दोनों एंगल कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी बात की ओर इशारा करते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो वो अपने दोस्त को इस प्रकार की बातें क्यों लिख रहे हैं और क्यों लिखा गया, तो ये भी एक बड़ा एंगल है, जांच का विषय है भी। आखिर क्या सुसाइड नोट जो है उनके द्वारा लिखा गया है या सुसाइड नोट बाद में लिखा गया है, या सुसाइड नोट में ये जांच का विषय है भी सुसाइड नोट उनका ही है, उनकी राइटिंग का मिलान किया जा सकता है। और वहीं उसके बाद ये पहला मामला है जब इतनी जल्दी सीएम अशोक गहलोत ने तुरंत रिएक्शन करते हुए एक ट्वीट किया और उसके साथ साथ ही अपने फेसबुक पेज पे लिखा कि राजस्थान पुलिस के निरीक्षक श्री विष्णु बिश्नोई की दुखद मृत्यु पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी राजस्थान पुलिस में सेवाएं उल्लेखनीय रही है। उनकी सेवा व कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में राजस्थान सरकार व राजस्थान पुलिस उनके परिवार के साथ है। तो उसी के साथ एक डेली इंडिया की एक खबर है, उसमें हेडिंग दी गई है, एक दबंग पुलिस अधिकारी का फंदे पर लटक जाना कई सवाल खड़े कर जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तमाम तरीके की मीडिया में अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। अब मैंने बताया किस प्रकार से संध्यादीप ने खुलासा किया अभी जो दूसरी संपत नेहरा गैंग है, तो वहीं जी न्यूज़ ने भी एक तरीके का खुलासा किया। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की तरफ इशारा किया है। तो मतलब कहा जा सकता है गैंग से जुड़े हुए तार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि इसका एंगल बदलने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन उसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर एक ट्वीट किया सीएम अशोक गहलोत को, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएम अशोक गहलोत जी चूरू जिले के राजगढ़ थाने में कार्यरत थाना अधिकारी विष्णु दत्त जी बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली है। यह सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जांच सीबीआई को देकर मामले में आप स्वयं वक्तव्य जारी करें, क्योंकि यह गृह विभाग भी आपके पास है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ साथ ही उन्होंने वीडियो संदेश भी डाला है। अब बात यही नहीं रुकी है, गोवर्धन सिंह ने इसके तुरंत बाद एक और अपने फेसबुक अकाउंट से या अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में उन्होंने स्थानीय विधायक कृष्णा पूनिया पर बड़ा निशाना साधा है। जी हाँ, हम आपको बता दें, गोवर्धन सिंह एडवोकेट ने एक निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा कि सादुल शहर विधायक श्रीमती कृष्णा पूनिया ने दिनांक 20/5/2020 यानी आज से ठीक 3 दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि आज जयपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिलकर कोरोना में उनके द्वारा शानदार कार्य करने के लिए बधाई दी व साथ ही पुलिस प्रशासन चूरू जिले कैसा काम कर रहा है इसके बारे में अवगत करवाया। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को बताया कि विधायिका महोदय ने सादुलपुर पुलिस थाने और उस थाने के एसएचओ विष्णु दत्त जी के बारे में क्या बताया है। तो केवल पुलिस ही नहीं जानना चाहती, ये पुलिस जो है जनता भी सवाल पूछ रही है। और उसी के साथ उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर फिर लिखा कि पुलिस की तो आपको परवाह शायद ही हो, क्योंकि पुलिस वोट नहीं दे सकती, लेकिन इस बार जनता की बड़ी हानि हुई है और जनता वोट देना जानती है। एडवोकेट गोवर्धन सिंह। उसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट में फोटो भी साथ में ऐड की है जो सीएम अशोक गहलोत और विधायक कृष्णा पूनिया के साथ में है, और उस पर लिखा गया है मीटिंग डेट 20/5/2020। ये भी एक बड़ा इशारा करती है। अगर हम इस एंगल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरोप जो है लगातार अलग अलग तरीके के लग रहे हैं और अलग अलग तरीके की बातें जो है वो लगातार सामने निकल कर आती रही है। हम आपको बता दें, विष्णु दत्त बिश्नोई नाम से एक फेसबुक पेज है जिस पे 69,000 से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं, और हम आपको बता दें उनके बहुत सारे खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है भी किस प्रकार से जो आज एक सीआई के लिए एक सीआई पुलिस का एक अधिकारी या पुलिस का एक सर्कल ऑफिसर की आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद पूरा प्रदेश
जार जार रो रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक पुलिस सिपाही के लिए या पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, सर्कल ऑफिसर के लिए, सर्कल इंस्पेक्टर के लिए पूरा प्रदेश जार जार रो रहा है और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही सवाल खड़ा किया जा रहा है भी नहीं, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई इतने कमज़ोर नहीं थे, वो इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल उन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या फिर अधिकारियों का बड़ा प्रेशर रहा है, कुछ ना कुछ तो मामले में रहा है। कुछ लोग दाल काली की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग पूरी दाल ही काली होने की बात कर रहे हैं। हम आपको आगे भी बता देते हैं। उसके साथ ही गोवर्धन सिंह ने एक पोस्ट डालकर हड़कंप तब मचा दिया जब उन्होंने लिखा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगा, मैं केवल एक दिन लेट हो गया था, अन्यथा आज चूरू जिले राजगढ़ थाना अधिकारी श्री विष्णुदत्त जी हमारे बीच होते। केवल एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि उनको गंदी राजनीति के भंवर में फंसाया जा रहा है। पुलिस के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध बता रहे थे। मैं तुरंत गंभीर होकर अगर राजगढ़ चला आता तो आज इस बड़ी क्षति से बचा जा सकता था। देश का भारी नुकसान हो गया है साथियों। इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी पूरी बातें कही है। उसी के साथ लगातार जिस प्रकार की जो बातें जो है सामने आ रही है उससे बहुत कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि एक देश के और एक राज्य के और एक जिले के जांबाज सर्कल इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की है। पूरे पुलिस महकमे के लिए शोक की लहर है। और सबसे बड़ी बात यह है उनके जो बेचमेट हैं, उनके जो पुलिस के जो साथी हैं या पुलिस के सूत्रों की अगर बात की जाए तो वो सारे स्तब्ध है इस बात को कहते हुए भी नहीं, विष्णुदत्त बिश्नोई जो है इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता। साफ तौर पे कहा जा सकता है ये जो है कहीं ना कहीं इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और अगर गड़बड़ हुई है तो सीबीआई जांच की जिस प्रकार से मांग चल रही है, लगातार सीबीआई जांच की मांग चल रही है। हाँ, हम आपको ये भी बता दें इसको लेकर वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं हम आपको बता दें इस मामले में अगर बात की जाए तो एडीजी राजीव शर्मा भी राजगढ़ पहुंच चुके हैं। सीआई के परिजनों से चर्चा हो रही है। आईजी जोश मोहन पहले भी मौजूद थे, एसपी तेजस्वी गौतम वहां पर मौजूद है। वहीं हम आपको बता दें राजगढ़ एसएचओ सुसाइड पर डीजीपी का एक बयान भी आया था। करीबन अगर इस बयान की बात करें तो 5 से 6 बजे के बीच एक बयान आया था जिसमें कहा गया है भी सीआईडी क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच दे दी गई है। पुलिस बेड़े के होनहार और सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में एक थे विष्णुदत्त बिश्नोई, लेकिन उसके बावजूद भी सादुल शहर थाना अधिकारी विष्णुदत्त आत्महत्या प्रकरण में घटना के विरोध में श्री गंगानगर जिले भर में जो है 25 को जिला स्तरीय प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन एक ऐसे जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर को खोया है कि हर कोई अपना आपा खो चुका है, हर कोई अपनी मांग कर रहा है। तो इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले के प्रत्येक थाने पर माकपा प्रदर्शन करेगी, इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं। उसके साथ ही हम आपको बता दें एक और बात सामने आ रही है। सुसाइड नोट में उन्होंने एसपी तेजस्वी गौतम से माफ़ी मांगी है और सुसाइड नोट में एक मीडिया के हवाले से खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कि मैंने सर्वोत्तम देने का प्रयास किया है, मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया, किसी को परेशान ना किया जाए। इसी लाइन को अगर पकड़ा जाए कि मैं तनाव नहीं झेल पाया तो इस लाइन में बहुत सारे सार हैं, बहुत सारे किंतु परंतु हैं, बहुत सारे आशंकाएं हैं, बहुत सारे कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लाइन में साफ देखी जा सकती है। भी मैं तनाव नहीं झेल पाया, आखिर ये तनाव किस चीज़ का था? राजनीतिक तनाव था या साफ तौर पे कहा जा सकता है पॉलिटिकल तनाव के साथ साथ क्या अधिकारियों का भी प्रेशर था? ये तनाव था। उसी के साथ वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि थाना अधिकारी की आत्महत्या का मामला बेहद दुखद है। घटना ने सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये तमाम जानकारियाँ जो है लगातार हम आपको दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है भी आखिर इस प्रदेश ने और इस ज़िले ने बहुत बड़ा जांबाज इंस्पेक्टर खोया है और वो वापस नहीं आएगा। उसके
माता पिता जो है किस प्रकार से उनके साथ हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें भी आखिर जाते जाते हुए हम सीआई विष्णु दत्त के लिए कुछ लाइन उनके परिवार के लिए बोलना चाहेंगे। खाकी भी बोलती है, सुना है मैंने आज उस पुलिस वाले की माँ से, क्योंकि अकेले में वो बंद कमरे में रोज़ उससे बात किया करेगी। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये उसका परिवार जानता है कि किस प्रकार की क्षति उन्होंने कहा है। और हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन वहाँ पर पूर्व विधायक मनोज न्यांगली बसपा से, पूर्व सांसद राम सिंह, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और उसके अलावा बहुत सारे स्थानीय नेता, व्यापारी और तमाम प्रकार के लोग वहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है भी आज तक पहली बार इस चीज़ का सामने आया है भी किसी पुलिस के अधिकारी के लिए सभी ने ज़बरदस्त नारेबाजी की है और उस नारेबाजी में विधायक पूनिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। साथ में ही ये सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे एक सीआई को भगवान का दर्जा दे दिया गया। राजगढ़ का भगवान मरा है, ये सीआई नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान था। हर बच्चे हर इंसान का माँ बाप था। इसको जिसने भी कुछ किया उसका न्याय होना चाहिए। वहाँ पर तमाम व्यापारी, तमाम लोग, तमाम व्यक्ति यही कह रहे थे भी उन्होंने हमसे भगवान छीन लिया। ये हकीकत है, वो जहाँ पर भी गए सबके भगवान बन गए, क्योंकि आज तक वो जिस भी थाने में रहे हैं उसका कायाकल्प किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर डूंगरगढ़ का उदाहरण दिया जाए, डूंगरपुर का उदाहरण दिया जाए, तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी जाना नहीं चाहता था। वो वहाँ पर गए और पूरे थाने की काया पलट की। हनुमानगढ़ टाउन की बात करें तो 98 साल से भी ज़्यादा पुराना, 95 से 98 साल पुराने थाने को उन्होंने नया स्वरूप दिया, नया वरदान दिया, पूरा कायाकल्प किया। बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो वो जहाँ पर भी गए सबसे पहले उन्होंने जुए, सट्टे और तमाम प्रकार के अवैध कारोबारों पर अंकुश लगाया। उसके साथ साथ ही उन्होंने जो है कायाकल्प करने का प्रयास किया। और वो प्रयास हमेशा यही करते थे भी हर परिवादी से खुद मिले, ना कि निचले स्तर के अधिकारी मिले। और बहुत सारे मामलों में वो छोटे मोटे घरेलू कलह के मामलों में वो खुद ही समझाइश कर बहुत सारे मामले बिना एफआईआर के भी रफ़ा दफ़ा कर देते थे। और अगर रफ़ा दफ़ा को नाम बोला जाए वो सुलझा देते थे, सुलझारा करवा देते थे। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इस जांबाज सिपाही को सैल्यूट है। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।